नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कन्वेयर बेल्ट मोटर। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक्चुअली एक कन्वेयर बेल्ट पे जो मोटर रहता है वो है, मतलब इसको कन्वेयर बेल्ट मोटर कहते हैं। बहुत बार इसे इंटर रोलर कन्वर्टर मोटर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये इस तरफ का मोटर है कि उसे बहुत बार ऐसा देख के हमें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका मशीनरी, ऐसा हमें बहुत बार ऐसा लगता है। जब ये मोटर मेरे पास पहले आया था तभी मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये सोचने में कि इसे खोला कैसा जाता है, तो खोलने में ही बहुत टाइम गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये मोटर पूरा डिसमेंटल करके, रिपेयर करके, चालू करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे अभी आप देख सकते हो, ये मोटर खोलने के लिए सबसे पहले उसका एक साइड का, जो हम उसे नॉन ड्राइव एंड साइड कह सकते हैं, नॉन ड्राइव एंड साइड का कवर खोला जाता है। इसके अंदर आप देखिए पूरा सिलेंडर खाली है, एक छोटा सा स्पेस छोड़ के जहाँ पे मोटर का वाइंडिंग का हाउसिंग रहेगा, बाकी ये पूरा खाली है। इसमें पूरा एक्चुअली गियर ऑयल रहता है ताकि हमारा जो मोटर का वाइंडिंग है उसको कूलिंग मिल जाए। सो बेसिकली ये ऑयल कूल्ड वाइंडिंग वाला मोटर है। तो इसे आगे खोलते हैं। ये देखिए, मैंने सिलेंडर से जो मेन शाफ्ट है उसको निकाल दिया है और उसका साथ उसका स्टेटर भी निकला है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम जहाँ से वायर निकल रहा है, ये देखिए शाफ्ट के बीच में से जो वायर निकला है उसे हम ड्राइव एंड साइड करेंगे, और ये जो पार्ट है जहाँ पे लंबा शाफ्ट निकला है ये नॉन ड्राइव एंड साइड कहेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ड्राइव एंड साइड है जहाँ पे उसका सप्लाई का 3 वायर निकला है। ये पूरा गियर असेंबली है उस मोटर का, पूरा गियर असेंबली है और उसके अंदर हमारा वाइंडिंग है। ये देखिए, ये हमारा वाइंडिंग है और ये एक्चुअली जला हुआ है, तो इसे एक्चुअली कस्टमर ने ये रिवाइंडिंग के लिए लेके आया था। तो अभी ये मोटर चलता कैसा है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी देखिए, मैंने हमारे वाइंडिंग को हमारे ड्राइव एंड साइड सेक्शन से निकाल दिया है। तो ये हमारा ड्राइव एंड साइड है, ये हमारा नॉन ड्राइव एंड साइड है। तो आप ड्राइव एंड साइड में देखिए, बेयरिंग की साइड में एक छोटा सा गियर जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ आप याद रखिए, उसके बारे में जो भी मैं आपको थोड़े टाइम में बोलूँगा। तो ये जो गियर है, इसके ऊपर ही सारा खेल ये मोटर का रचा हुआ है। तो ये मोटर में बहुत सारे गियर्स है। ये देखिए, ये जो एंड कवर है उसका, उसके ऊपर भी गियर के स्लॉट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये मोटर पूरा, इसका जो मूवमेंट है, जिसका जो रोटेशन है, पूरा गियर के थ्रू होता है। तो ये देखिए, हमारा ड्राइव एंड सेक्शन में भी आपको बहुत सारे गियर्स दिखाई देंगे। बेसिकली क्या होता है, आपका जो मोटर का जो वाइंडिंग है उसका जितना भी जो भी पावर है वो इन गियर्स के थ्रू ये मोटर से चैनलाइज होता है। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, ये मोटर में दूसरे मोटरों के जैसे रोटर रोटेट नहीं होता है। तो ये मोटर में उसका स्टेटर जो रहता है वो रोटेट होता है। बाकी मोटर में हमारे जो रोटर्स रोटेट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका रोटर कांस्टेंट है और जो उसका स्टेटर है वो रोटेट होता है। उसी की वजह से जो हमारे कन्वेयर बेल्ट है वो उसके उसके ऊपर से ग्रिप होके वो रोटेट होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, हमने जो रोटर को स्टेडी रखा है और जब मोटर चालू होगा तो ये ऐसे गियर इसके घूमेंगे। ये देखिए, अभी ये हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन जब रोटेट इलेक्ट्रिकली जब ये रोटेट होगा तो ये इस तरह से घूमेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब ये गियर घूमेगा तो ये गियर हमारे पूरी स्टेटर बॉडी जो है, मोटर की जो बॉडी है, उसे कैसे घुमाता है। तो इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे एंड कवर्स है। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो नॉन ड्राइव एंड साइड एंड कवर है। ये नॉर्मल सा साधारण सा एंड कवर है, उसका जितना इम्पोर्टेंस नहीं है इस पर्टिकुलर मोटर के एप्लीकेशन में।
लेकिन हमारा जो दूसरा कवर है, जो ड्राइव एंड साइड कवर, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मोटर के लिए। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो तो मोटर के जो एंड कवर के जो एरिया है अंदर के, वहाँ पे ये तीत दिए हुए, गियर के जो दांत रहते हैं वो दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जब हमारा मोटर चालू होने के बाद जो रोटेशन उसका गियर में चैनलाइज होगा, वो गियर ये कवर को घुमाएगा। सो जैसे आपको पता है कि कवर घूमने से उसका स्टेटर बॉडी घूम जाएगा। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम हमारे सीलिंग फैन की तरह ही है। तो यहाँ पे जो भी पावर एक गियर को घुमाएगा, जो भी मोटर के थ्रू घुमाएगा, वो गियर आपका कवर को घुमाएगा। उसके बाद ये पूरा मोटर घूमना चालू हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मोटर वाइंडिंग होने के बाद उसे पूरा असेंबलिंग करके एक बार पूरा मोटर को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी ये रहा हमारा मोटर, जो वाइंडिंग होने के बाद पूरी तरह से मैंने असेंबलिंग कर दिया है। तो आप देख सकते हो, उसे मैंने एक स्टैंड पे एक्चुअली रखा है क्योंकि आपको दिखाना था। देखिए पूरा उसका गियर असेंबली, ये देखिए ये नया लीड वायर्स जो हमारे नए वाइंडिंग से जो निकाला है हमने, इसे एक्चुअली ड्राइव एंड साइड कहते हैं। आप शाफ्ट भी देख सकते हो, उसका एकदम फ्लैट है ताकि वो स्टेशनरी रह जाए। बाद में ये हमारा पूरा गियर असेंबली, एक्चुअली जो फर्स्ट गियर है उसके ऊपर हमारा कवर चढ़ेगा, उसके पास सेकंड गियर अंदर वाला, ये हमारा फर्स्ट गियर है। इसके ऊपर एक्चुअली ये हमारे कवर के ड्राइव एंड साइड कवर है उसके ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद हमारा सेकंड गियर, उसके बाद स्टेटर, जो स्टेटर का बॉडी है वो जिसमें वाइंडिंग लगा हुआ है, और उसके बाद हमारा शाफ्ट। तो अभी मैं इसे पूरा कंप्लीट असेंबल करके आपको दिखाता हूँ ऑन करके। तो मैंने अभी हमारा इंटररोलर को लॉक कर दिया है, उसका रोटर जो रहता है उसे लॉक कर दिया है, और अभी मैं उसे सप्लाई देने वाला हूँ। सप्लाई देके देखेंगे कैसे वो घूमता है। तो ये देखिए सप्लाई देने के बाद वो कैसे घूम रहा है। मैंने एक्चुअली उसके ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड साइड जो शाफ्ट का है उसे लॉक कर दिया है। तो ऑब्वियसली जब लॉक करने के बाद वो उसका जो रोटर है वो स्टेडी रह जाएगा और उसका पूरा पावर स्टेटर में चला जाएगा। अगर मैं आपको किसी एक छोटी सी चीज़ का एग्जांपल दूं, तो ये इंटररोलर मोटर जो रहता है वो एग्जैक्टली सीलिंग फैन की तरह काम करता है। तो आप ये ध्यान में रखिए हमेशा कि ये सीलिंग फैन की तरह उसका रोटर जो है वो स्टेडी है और जो स्टेटर है वो घूमता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स है तो मुझे आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।